बट टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन का खेल कहा जाता है। वो जो अजहर अली का आउट हुआ खाने के वक्फे से पहले इंग्लैंड मैच में वापस आया, फिर एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, बाबर आजम रन आउट हो गए, तो आपको लगता है कि एक अच्छा स्कोर पाकिस्तान ने किया है टॉस जीतने के बाद, और फिर आपको एक जर्ली विकेट भी मिल गया, तो आपको लगता है कि जो मुल्तान में गलती हुई थी, जो 79 रन की लीड थी, वो हमारे लिए बड़ी टिपिकल थी। आपको लगता है कि इस टेस्ट मैच में आप जितना इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे आपके लिए अच्छा होगा? और मार्क वुड को आप किस तरह देख रहे हैं सेकंड इनिंग में स्विच के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक हम लोग और बेहतर कर सकते थे। आपने बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस किए हैं। बाबर का आउट होना जो है वो कोई अच्छा पाकिस्तान के लिए साइन नहीं था। आई थिंक वो जिस तरह खेल रहा था उसके अराउंड जो है ना पूरी टीम खेल रही थी, और लग ऐसे रहा था कि हम लोग 350, पौने 400 तक भी कर सकते हैं, जो कि मैं इस तरह देख रहा था बाबर का आउट होना। और जैसे आपने अजहर का कहा, जो सॉफ्ट डिसमिस, आई थिंक उसने बहुत ही अच्छा कैच किया, बट अजहर का भी गलत टाइमिंग पे आउट हुआ। उस वक्त हमारा कंट्रोल इंग्लैंड के ऊपर बल्कि आ चुका था। ये दो आउट होने मेरा ख्याल है जिसकी वजह से मैं ये समझ रहा हूँ हमने 75-100 रन कम किए। मैं तो 400 देख रहा था कि ये 400 हम पहली इनिंग में करेंगे। बहरहाल ये भी कोई इतना बुरा टोटल नहीं है। इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा इनके बैट्समैनों को। और मैं ये समझता हूँ जिस तरह से डे 1 से ये बातें कर रहे हैं कि हमने जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी, बेसबॉल की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने जाके ऐसे ही करना है। अर्ली विकेट मिली, इसका बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा, मगर इन्होंने अपना जो माइंडसेट बनाया है वो उसी अंदाज से जाएंगे। पाकिस्तान को बहुत ही इंटेलिजेंट, अच्छी और कंट्रोल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। देखिए विकेट तो बड़ी स्लो लग रही है, यानी वो जितना वो गेंद कर रहा है उसका गेंद उतना आ नहीं रहा। उसके जो टैक्टिक्स हैं जाहिर है वो ज़्यादातर बाउंसर्स के ऊपर और डाउन द लेग आउट करने की कोशिश कर रहा है। ये पिच थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और स्लो साइड पे चली जाएगी, बट ओबियसली उसका आज का जो 15-16 ओवर का जो स्पेल है उसके बाद वो सोचेगा कि मैंने और टैक्टिक्स क्या लेके आने हैं। और पिछले मैच में और इस मैच में जो उसके टैक्टिक्स थे, आज के इस मैच में उसने एक विकेट तो ले ली, बट आई थिंक उसको कुछ और सोच के आना पड़ेगा क्योंकि ये विकेट थोड़ी सी स्लो साइड पे जा रही है। पॉजिटिव इंटेंट तो होनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ रिजवान ने उससे पहले उसको 2 चौके भी मारे स्वीप पे। थोड़ा सा गेंद जो है डिप कर गया और उसके बैट के बॉटम वाले हिस्से में लग गई, मगर मेरा ख्याल है अगर आपकी पॉजिटिव इंटेंट है तो मैं तो किसी को कुछ नहीं कहूँगा, और आई एम श्योर बैटिंग कोच भी हमारा किसी को कुछ नहीं कहेगा। अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ जा रहे हो, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो और बॉलर्स को कंट्रोल करने की कोशिश के लिए जा रहे हो और कॉन्फिडेंट हो, तो आई थिंक उसको जाना चाहिए। यही गेंद बाउंड्री के बाहर भी जा सकती थी। इसके ऊपर मैं और कुछ ना बात कहूँगा ना कहना चाहूँगा। आई थिंक अगर पॉजिटिव इंटेंट है तो मेरी पूरी बैकिंग है और बैटिंग कोच की पूरी बैकिंग है। सही भाई, रिग्रेट तो नहीं है। उसने भी मेरा ख्याल है 2 टेस्ट मैचों में अगर देखा जाए तो 10-11 आउट किए हुए हैं जाहिद ने। रिग्रेट नहीं है, और मैंने उस दिन ये बात कही थी कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जस्टिस किया जाए। एक बंदा पहले से पाकिस्तान टीम के साथ 1-1.5-2 साल, पौने 2 साल से है, और एक लड़का डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस दे के आया है। उसने एविडेंस दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ये भी एविडेंस दे के आया था, डोमेस्टिक में इसने परफॉर्मेंस दी थी। तो अब आप वो नेक्स्ट इन लाइन में लगा और आप ऐसे जंप कर जाएं तो वो मेरा ये वे नहीं है इस तरह देखने का। अब इमेजिन करो कि आप इसी तरह जंपें लगाते रहें और जो पहले से बारी का इंतज़ार कर रहा है आप उसको डिस्कार्ड कर दें, तो ये मैं नहीं इस तरह सोचता। तो कोई इतना रिग्रेट नहीं है मुझे। दूसरा जो आपने कहा कि कल का सेशन, मेरा ख्याल है ये कल का सेशन नहीं, पूरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हमें पूरे दिन में इनको जितनी जल्दी हो सके आउट करें। पहला सेशन नहीं है, लंच के बाद के जितने भी सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर इस इनिंग में हमने इनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया 200, 220, 25 पे, तो पाकिस्तान जो है ना वो ड्राइविंग सीट पे चला जाएगा। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए इंशाल्लाह। सेकंड भाई, देखो मैंने जब NHPC में जॉब अप्लाई किया था तो मुझसे इन्होंने कहा था कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है इंटरव्यू में। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर जो हेडलाइन थी वो ये थी फर्टाइल लैंड। तो मुझे किसी ने पूछा कि आपने ये क्यों कहा? मैंने कहा जोग्राफिकली भी पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, और आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, आपको यहाँ से डायमंड्स मिलेंगे। बड़े पाकिस्तान के लिए ये प्राइड की बात है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से पाकिस्तानी खेल रहे हैं। आज उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, मुझे उसका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। पहले टेस्ट मैच में उसने जिस तरह बाबर को भी कुछ ऐसी डिलीवरीज की हैं, कुछ आगा को की हैं, कुछ फ़हीम को की हैं, साउथ को आउट कर गया, उसमें कुछ है। गुड लक टू हिम, दुआएं हमारी, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त दें। है तो इंग्लैंड से खेल रहा है पाकिस्तानी, अल्लाह उसको बहुत इज़्ज़त दे, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। सकलन भाई, शाहीन नसीम और उन सब के जो है ना वो हमारे मेडिकल वाले उसका जवाब देंगे। अभी हम इसी टेस्ट मैच में रहते हैं। याया भाई ने जो बात कही मेरा ख्याल है वो बड़ा पावरफुल इनका क्वेश्चन था। हमें इनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा 200, 225 के ऊपर।
लीड लेनी पड़ेगी, मगर उसके लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, कंट्रोल्ड और इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी हमें। ऑब्वियसली हम लोग हैविली रिलाई करेंगे अपने स्पिनर्स के ऊपर, और उसमें अगर देखा जाए तो अबरार जो है वो फ्रंट लाइन पे है उसके ऊपर, और नुमान का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ये विकेट में टर्न तो है। तो ये दो स्पिनर्स के ऊपर हैविली रिलाई करेंगे। साथ में हमारे पास आगा है जो थर्ड ऑप्शन है, और बाकी जो रिवर्स स्विंग के ऊपर वसीम जूनियर हमारे साथ है। तो हम लोग इस तरीके से जाएंगे कि भाई पहले स्पिनर्स के ऊपर जो है रिलाई किया जाएगा, और रिवर्स स्विंग होगा तो वसीम जूनियर को जो है वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। Right, so we'll take the last question. You know lots about spin bowling. What did you think of the performance of Rayan Ahmed? Very impressive performance, and I think I really liked his control. And the most important thing is his confidence. The first game, the way he started his first over, he showed the first ball was wrong and one. That was brilliant. The young chap, just 18 years old, the first delivery is doing wrong and one. That shows that he has a really good control, and he has a lot of potential. And I just mentioned that looks a really good prospect for England team in the future. Right. Thank you. Thank you.